ग्रह गोचर की चाल बता रही है कि क्या 22 अक्टूबर 2024 से 13 नवंबर 2024 के बीच संपूर्ण विश्व में वर्चस्व की लड़ाई में फिर से समुद्र मंथन होने वाला है। इस समयावधि में अपने प्यारे देश भारत में क्या हालात रहने वाले हैं, क्योंकि इस समयावधि में वर्षेश यानी वर्ष का राजा मंगल 22 अक्टूबर 2024 से नीचस्थ होकर के 17 दिसंबर तक नीचस्थ ही रहने वाला है। इतना ही नहीं, वर्ष के मंत्री शनिदेव पहले से ही यानी 29 जून 2024 से वक्री गति से चल रहे हैं और 13 नवंबर 2024 तक वक्री ही रहने वाले हैं। जबकि इसके विपरीत देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर 2024 से 118 दिन के लिए वक्री होने वाले हैं। ये केवल हमारा मानना ही नहीं है, बल्कि हाल के सितारे इस बात की ओर स्पष्ट संकेत कर रहे हैं कि जिन लोगों ने भी द्वितीय विश्व युद्ध के हालात नहीं देखे हैं, उनको भी उनका डेमो देखने को इस समयावधि में मिलने वाला है। काल नामक विक्रमी संवत्सर के परिणाम कितने घातक हो सकते हैं, आप सोच नहीं सकते। इस वर्ष का वर्षेश मंगल है, उसके कैसे विपरीत प्रकृति के रिजल्ट आ सकते हैं। एक तो कड़वा ऊपर से नीम पर चढ़ गया, वर्ष का मंत्री भी शनि बन गया है, वह तो स्लाग ओवर्स में और भी घातक बैटिंग करने वाला है। एक और सिद्धांत है कि परिवार के मुखिया के कृत्यों का फल उसके परिवार वालों को भी भुगतना पड़ता है। यही सिद्धांत देश के राष्ट्राध्यक्षों पर भी लागू होता है, जैसे फिलिस्तीन, ईरान, लेबनान और यूक्रेन के नागरिकों को युद्धों की विभीषिका इस विक्रमी संवत में झेलनी पड़ रही है। इसी प्रकार के कुछ परिणामों के से भारत की जनता को भी दो चार होना पड़ रहा है, क्योंकि 29 जून 2024 से शनि वर्ष के मंत्री अपनी वक्री गति से 13 नवंबर तक चलने वाले हैं। 9 अक्टूबर से देवगुरु बृहस्पति वक्री होने वाले हैं। जय श्री राम मित्रों। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जो तर्क की कसौटी पर खरा उतरने के साथ ही साथ आपके दिमाग को सुन्न भी कर सकता है। इसलिए वीडियो को स्किप न करके ध्यान से देखिए कि आने वाले समय में आपकी दिमाग की बत्ती कैसे जलने वाली है। सबसे पहले आपके लिए यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि वर्तमान में कौन सा संवत्सर चल रहा है। वर्तमान में जो संवत्सर 2081 चल रहा है, उसका नाम कालयुक्त संवत्सर है। संवत 2081 की शुरुआत 8 अप्रैल 2024 को रात्रि 11:51 पर हुई थी, जिसकी कुंडली इस प्रकार से बनती है। बृहस्पति को शिक्षा, परीक्षा और बौद्धिक संपदा का ग्रह माना जाता है, जबकि शुक्र को धन, लक्ष्मी और स्त्रैण शक्ति का प्रतीक माना जाता है। बृहस्पति तो वर्ष के प्रारंभ से ही शनि से पीड़ित था, जिसके कारण वर्ष के प्रारंभ होते ही संपूर्ण भारत में नीट का पेपर लीक हो गया और पूरे भारत का बौद्धिक वर्ग उसके मन में एक उबाल सा आ गया। इसके बाद जैसे ही शुक्र पीड़ित हुआ, पूरे देश में, भारत में शेयर मार्केट में सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बिज के कालखंड के बारे में तमाम तरह के सवाल उठने लगे और सामान्य निवेशकों को एक बहुत बड़ी धन हानि सहन करनी पड़ी और अंततः कोलकाता के आरजी कार मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ यौनाचार के समाचार ने पूरे देश को हिला डाला। देश एवं विश्व के लिए यह तो विक्रमी संवत्सर 2081 के शुरुआत के हाल है। अब आते हैं वर्तमान ग्रह स्थिति के बारे में, जो आने वाले समय में समुद्र मंथन होने के बारे में स्पष्ट सूचना दे रहे हैं। न्याय के प्रतिनिधि देवता और कालयुक्त नामक संवत्सर के मंत्री शनिदेव विगत 29 जून 2024 से वक्री चल रहे हैं, जो कि आने वाले 13 नवंबर 2024 तक वक्री ही रहने वाले हैं तथा वर्तमान में 28 सितंबर 2024 से शनि शतभिषा नक्षत्र के चतुर्थ चरण पर गति कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ 2 अक्टूबर 2024 को हुआ सूर्य ग्रहण भी अपने प्रभाव आने वाले 3 माह में स्पष्टतः दिखाने वाला है। इसके बाद आते हैं शुक्र ग्रह की स्थिति के बारे में, क्योंकि शुक्र ग्रह 12 अक्टूबर से वृश्चिक राशि में प्रवेश करने वाला है तथा 6 नवंबर 2024 को धनु राशि में प्रवेश करेगा तथा मंगल यानी वर्षेश से पीड़ित होने वाला है। इसके विपरीत देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर 2024 से 118 दिन के लिए यानी 4 फरवरी 2024 तक के लिए
वक्री होने वाले हैं, जो कि देश के बौद्धिक वर्ग के लिए मानसिक रूप से विपरीत प्रभाव डालने वाला है और उनके अंदर असंतोष की भावना पनपने वाली है। इसके साथ ही साथ वर्तमान संवत्सर कालयुक्त नामक संवत्सर 2021 के वर्षेश यानी मंगल भी 22 अक्टूबर 2024 को प्रातः 7:44 पर कर्क राशि में प्रवेश करके नीच हो जाएगा और शुक्र को पीड़ित करने वाला है, जिसके कारण शेयर मार्केट में किसी विशेष उछाल अथवा गिरावट के संकेत मिल रहे हैं। सेबी की चेयरपर्सन का त्याग पत्र भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त ब्रह्मांड के अधिपति ग्रह सूर्य भी 17 अक्टूबर 2024 को 7:44 पर तुला राशि में नीचस्थ होने वाले हैं, जिसके कारण अनेकों राष्ट्राध्यक्षों को विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। आने वाले समय के बारे में यह थी ग्रहों के पीड़ित, वक्री तथा नीच राशिगत होने की तारीखवार स्थिति। अब हम आपको बताने वाले हैं कि आने वाले समय में किस प्रकार की विपरीत एवं विषम परिस्थितियों का सामना आम जनमानस को करना पड़ सकता है। संक्षेप में 29 जून से शनि वक्री है और 13 नवंबर तक वक्री रहने वाला है। 9 अक्टूबर 2024 से देवगुरु बृहस्पति 118 दिन यानी 4 फरवरी 2025 तक वक्री रहने वाले हैं। 25 अक्टूबर को बुध पश्चिम दिशा में उदय होने वाला है। 22 अक्टूबर 2024 से 17 दिसंबर 2024 तक निचस्थ होने वाला मंगल है। इतना ही नहीं, सूर्य 17 अक्टूबर 2024 से 16 नवंबर 2024 तक नीचस्थ रहने वाला है। पूरे काल खंड का यदि महत्व निकालें तो यह तथ्य निकलता है कि 22 अक्टूबर 2024 से 13 नवंबर 2024 के बीच मात्र देश के नेताओं को ही नहीं वरुण संपूर्ण विश्व के नेताओं को समुद्र मंथन जैसी विभत्स घटना का सामना करना पड़ सकता है। समुद्र मंथन किन परिस्थितियों को का संकेत दे रहा है? क्योंकि समुद्र मंथन के दौरान संकट के इस समुद्र के गर्भ से अमृत निकलेगा तो हलाहल भी निकलेगा, लक्ष्मी निकलेगी तो बर्बादी भी निकलेगी, जिसका अर्थ यह निकलता है कि समुद्र मंथन ने अपने परिणामों के संकेत वर्तमान में ही देने शुरू कर दिए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच तो युद्ध चल ही रहा है। इसी दरमियान हमास, हिजबुल्लाह, नसरुल्लाह, लेबनान और ईरान से इजराइल के साथ युद्धक हालात बने हुए हैं, जो बताते हैं कि विश्व के साथ साथ हमारे प्यारे देश भारत की विषम परिस्थितियों के बारे में गंभीर संकेत मिल रहे हैं। शेयर बाजार में भी गिरावट अथवा उछाल के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं। सेबी के चेयरपर्सन का त्यागपत्र होने का भी संकेत मिल रहा है। आम जनमानस में असंतोष की भावना पनपने वाली है। अनेक विभत्स घटनाओं की सूचना मिल सकती है आने वाले समय के दौरान, यानी 22 अक्टूबर से 13 नवंबर 2024 के बीच। किसी बड़ी दुर्घटना के भी संकेत मिल रहे हैं। अग्निकांड, जनहानि, की जेब में धन की कमी होगी। राष्ट्राध्यक्षों का क्रूर व्यवहार और अधिक क्रूर होता चला जाएगा। प्रजा के कष्टों में भयंकर अभिवृद्धि देखने को आने वाले समय में मिलेगी। विशेष संकट के बादल आने वाले हैं। उपरोक्त विवेचना के आधार पर कहा जा सकता है कि संपूर्ण विश्व में समुद्र मंथन जैसी घटनाएं देखने को मिलेंगी और आने वाले 22 अक्टूबर 2024 से 13 नवंबर 2024 के बीच का समय देश तथा विश्व में किसी भयंकर कष्ट के संकेत दे रहा है। अतः सावधान रहें, ईश्वर की आराधना करें, अपने सत्य आचरणों का पालन करें, इसी में हम सबका कल्याण होगा। आपको आज का यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हम आपके आभारी रहेंगे। जय श्री राम।